Hello everyone. Now I am going to explain the chapter 14 Baswa's Farm from your EBS book of class 4th. So open your book page number 113 and read with me. So student Baswa's Farm means क्या होता है? Farm means होता है खेत जहाँ पर फार्मर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. अनाज जो हमारे लिए अनाज वेजिटेबल्स लाते हैं फार्मर. ये फार्मर की स्टोरी है. आई एम बसवा, माई फादर इज अ फार्मर. वो बसवा कहता है कि मेरे फादर एक फार्मर हैं. ये उस समय की स्टोरी है जब बसवा आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट था और वो अपने फादर की फार्मिंग में हेल्प करता था. वी लिव इन वेलबेनिका विलेज इन कर्नाटक. कर्नाटक में एक विलेज है जिसका नाम है वेलबेनिका. वो वहाँ रहते हैं. इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई. ये जुलाई का मंथ है. लाइक एवरी ईयर मतलब प्रत्येक ईयर की तरह अप्पा माय फादर इज़ प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द अनियन क्रॉप्स. उसके फादर पहले फील्ड को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद अनियन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. वो कहते हैं कि अनियन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए पहले फील्ड को प्रिपेयर करना पड़ता है. देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम. इस समय बहुत सारी थिंग्स एक साथ करनी पड़ती हैं. टू हेल्प हिम आई टू गो टू द फील्ड विथ अप्पा. मैं भी अपने अप्पा के साथ फील्ड में जाता हूँ. इन द लास्ट फ्यू डेज अप्पा हैज़ बीन यूजिंग द खुंटी. वो बताता है बसवा कि इन दिनों अप्पा खुंटी का यूज करते हैं. अब खुंटी क्या होती है? खुंटी इज एन आयरन रॉड. ये एक तरह की आयरन रॉड है जिसका यूज इट इज यूज टू डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट. खुंटी का यूज सॉइल को डिग करने के लिए. डिग मीन्स होता है खोदना, मिट्टी को खोदना, उसको लूज बनाना और सॉफ्ट बनाना, जिससे हम उसमें सीड्स को डालेंगे तो वो ग्रो होंगे. ठीक है. यहाँ पर एक वर्ड आया था सो द क्रॉप्स. सो SOW. सो मीन्स होता है बोना, बीज को बोना. बीज जब हम डालते हैं सॉइल में तो उसको कहते हैं सो द अनियन क्रॉप्स. चलिए अब नीचे है फाइंड आउट. In Baswa's area, an implement called खुंटी is used to loosen the soil. बसवा के एरिया में एक इम्प्लीमेंट जिसका उसने यूज किया था उसको खुंटी कहते हैं. What is this kind of implement called in your area? आपके एरिया में इस इम्प्लीमेंट को क्या कहते हैं? Draw it and discuss. ड्रॉ भी करना है और डिस्कस भी करना है. So answer, in my area also such implement is called खुंटी. मेरे एरिया में भी इस इम्प्लीमेंट को खुंटी कहते हैं. स्टूडेंट अगर आपके एरिया में इस खुंटी को कुछ और भी कहते हैं तो आप उसमें राइट कर दीजिएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 114. फाइंड आउट फ्रॉम अ फार्मर और सम एल्डर्स इन योर फैमिली व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन योर एरिया. आपके एरिया में किस तरह की क्रॉप्स ग्रो होती हैं ये आपको अपने फैमिली मेम्बर से या फिर किसी फार्मर से पूछ के बताना है. सो आंसर इज इन माय एरिया क्रॉप्स ऑफ वीट, राइस, मेज, मस्टर्ड, ग्राम, वेजिटेबल्स एटसेट्रा आर ग्रोन. स्टूडेंट अगर कुछ और क्रॉप्स भी आपके एरिया में ग्रो होती हैं तो वो भी आप राइट कर दीजिएगा. नाउ नेक्स्ट सोइंग द सीड्स. सीड्स को किस तरह से बोया जाता है. This year also my father will sow onion seeds in the field. इस वर्ष भी मेरे फादर अनियन सीड्स को ही फील्ड में बो रहे हैं. द बुलॉक विल पुल द कुरीज. अब बुलॉक जो बैल हैं वो कुरीज को खींच रहे हैं. अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम. और अप्पा उनके पीछे पीछे चल रहे हैं. स्प्रिंकल द सीड. एंड सीड्स को स्प्रिंकल करते हुए, सीड को छिड़कते हुए या फैलाते हुए. आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस. वो कहते हैं, बसवा कहते हैं कि मैं भी इसको करना चाहता हूँ जस्ट लाइक माई अप्पा, जैसा कि मेरे अप्पा कर रहे हैं. बट अप्पा सेज दैट इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट अ रेगुलर डिस्टेंस. लेकिन अप्पा कहते हैं कि रेगुलर डिस्टेंस में राइट अमाउंट ऑफ सीड मीन्स बराबर मात्रा में सीड्स को स्प्रिंकल करना बहुत ही आवश्यक है. दिस इज नॉट सो ईजी टू डू. ये इतना ईजी नहीं है. ही सेज दैट
मे ड्रॉप टू मैनी सीड्स एट वन प्लेस। वो बताते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, फादर ने ऐसा कहा कि तुम एक ही जगह पे बहुत सारे सीड्स को डाल दोगे। आई मस्ट वेट टिल आई एम अ लिटिल ओल्डर टू बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली। वो कहते हैं कि अभी इस वर्क के लिए तुम थोड़ा सा और बड़े हो जाओ। What other ways could be used to plow the field instead of animals? Discuss। अब बताइए कि अभी जो ऊपर यूज हो रहा है बुलॉक, और बुलॉक आगे खींचते जा रहे हैं और उनके फादर पीछे से स्प्रिंकल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए और किसका यूज होता है? एनिमल्स की जगह पे आजकल किसका यूज होता है? सो स्टूडेंट, एनिमल्स की जगह पे आजकल ट्रैक्टर का यूज होने लगा है। ट्रैक्टर की यूज से सीड्स को बोया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, द स्प्राउट्स अपीयर। स्प्राउट्स अपीयर हो जाते हैं मीन्स सीड में से एक वाइट कलर की स्ट्रक्चर निकल आती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम स्प्राउट कहते हैं। स्टूडेंट, स्प्राउट आपको भी करके देखना है ये प्रैक्टिकल। इसके लिए आपको सीड्स को रात भर पानी में भिगोना है और फिर सुबह उठ के एक वेट क्लॉथ मीन्स गीले कपड़े में बांध के उसको रख देना है। तो 2 दिन और 3 दिन में देखना है आपको, तो उसमें से स्प्राउट्स आ जाएंगे। ओके, ये आपको चने सबके घर में होते हैं, चने एंड मूंग के सीड्स होते हैं, तो आप चने या मूंग सीड्स से इसको घर में कर सकते हैं और फिर उसका ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब स्प्राउट्स कितने दिन में आते हैं वो देखते हैं। जो हमारी अनियन क्रॉप्स है उसमें कितना टाइम लगता है स्प्राउट आने में? इट इज़ नाउ 20 days सिंस द सीड्स वर सोन। इन्होंने जब सीड्स डाले थे सॉइल में, उसके बाद इन्होंने 20 days बाद देखा तो उसमें स्प्राउट आने लगे थे। द अनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउटेड। Along with onion plants, weeds have also come up। अब बताइए, इसमें एक नया वर्ड आया वीड्स। वीड्स क्या होता है? वीड्स होता है स्टूडेंट अनवांटेड प्लांट्स। जैसे क्या होता है कि जब आपने अनियन सीड्स को आप डाल रहे थे अपनी सॉइल में, और अनियन सीड्स में और भी बहुत सारे सीड्स मिल जाते हैं कभी कभी, और वो भी हमारे अनियन के साथ ग्रो हो जाते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होते हैं, यूजलेस होते हैं, तो हमें उनको टाइम टू टाइम अपनी क्रॉप्स से निकालना पड़ता है, तो वो उसको हम कहते हैं वीड्स। ओके, तो वीड्स भी आ गए थे उनके क्रॉप्स के साथ। वीड्स ग्रो इन फील्ड एंड गार्डन्स। उनके फील्ड में और गार्डन में वीड्स आ गए थे विदाउट बीइंग प्लांटेड। वो बताते हैं कि बीड्स विदाउट बीइंग प्लांटेड मीन्स उन्होंने प्लांटेड नहीं किए थे, बिना प्लांटेड किए मतलब बिना लगाए हुए जो प्लांट निकल आते हैं उनको हम बीड्स कहते हैं। अप्पा सेज दैट वी मस्ट रिमूव द बीड्स। अप्पा ने कहा कि इन सीड्स को रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है, सो दैट दे डू नॉट टेक अप ऑल द वाटर एंड फर्टिलाइजर, जिससे वो सारा वाटर और फर्टिलाइज़र यूज़ ना कर सकें। इफ़ देयर आर टू मैनी वीड्स, अगर बहुत सारे वीड्स होते हैं, देन द अनियन प्लांट विल नॉट बी हेल्दी, तो अनियन प्लांट्स हेल्दी नहीं होते। अम्मा अंकल आई बी ऑल हेल्प पप्पा टू टेक आउट द बीड्स। और फिर अम्मा अंकल और उन्होंने खुद बीड्स को निकालने में हेल्प की। ठीक है, तो जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनको हम लगाते नहीं हैं उनको हम बीड्स कहते हैं, उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हम वाटर और फर्टिलाइज़र डालते हैं अपने क्रॉप्स में, वो वाटर और फर्टिलाइज़र का यूज़ बीड्स कर लेते हैं और हमारी क्रॉप्स अनहेल्दी हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ग्रोइंग प्लांट्स। जो उन्होंने शीड्स लगाया था, पहले स्प्राउट आया और उसके बाद फिर प्लांट ग्रो हो जाता है। आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग। वो कहते हैं कि मैं ग्रोइंग प्लांट देख के बहुत हैप्पी हुआ। दे आर
टॉल इनफ टू रीच माई नीज, और वो इतने लंबे हो गए कि मेरे घुटनों तक पहुंच गए, घुटनों से भी लंबे हो गए। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप, और उसकी लीव्स येलो में कन्वर्ट हो गई और स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप, ड्राइंग अप में सूखना, उसकी लीव्स सूखने लगी और येलो में कन्वर्ट हो गई। दिस मीन्स दैट द अनियन आर रेडी टू बी टेकन आउट, इसका मीनिंग है कि अनियन को अब हमें निकालना पड़ेगा। देखिए, आप लोगों ने स्टूडेंट देखी होगी जो अनियन होती है, ग्रीन वाली अनियन, प्याज जो आती है ग्रीन, वो आपके घर में, हम सभी के घर में वेजिटेबल्स के रूप में बनाई जाती है, उसकी सब्जी बनाकर हम खाते हैं। ठीक है, तो आप अपने मदर से पूछ सकते हो, और जब भी आपके घर में आए तो आप उसको ज़रूर देखेंगे किस तरह की होती है अनियन। ठीक है, वो हम सॉइल से निकालते हैं, उसकी लीव्स ऊपर होती है और अनियन सॉइल के अंदर होती है, फिर उसको निकालना पड़ता है सॉइल से। ओके, तो अभी क्वेश्चन है, ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड। अब एक क्रॉप को आपको ड्रॉ करना है जो आपने फील्ड में देखी हो, आप कोई भी क्रॉप को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो वाई, ऐसा क्यों होता है। Everyone at home will have to work to take the onions out. It is important that this should be done at the right time. If we are late, the onions will rot in the ground itself and all our hard work will be wasted. देखिए, अब जितने भी उनके घर में लोग थे, एवरीवन एट होम, वो सभी इस वर्क में लग जाते हैं, मीन्स अनियन को सॉइल से निकालने लगते हैं। ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि उसको राइट टाइम पर निकालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो थोड़ा सा लेट हो जाएंगे तो उन्होंने जो इतनी मेहनत की है, इतना हार्डवर्क किया है, वो सब वेस्ट हो जाएगा और उनकी पूरी अनियन सॉइल के अंदर ही रोट हो जाएगी। रोट मीन्स होता है सड़ना। उनकी अनियन जो प्याज की क्रॉप्स हुई, वो पूरी प्याज उनकी सॉइल के अंदर ही रोट हो जाएगी, सड़ जाएगी। चलिए, अब क्वेश्चन है, बसवा हेल्प्स द फादर इन द फील्ड। डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन देयर वर्क। क्या आप भी अपनी फैमिली की हेल्प करते हो वर्क करने में। व्हाट डू यू हेल्प विथ, क्या हेल्प करते हो आप, कौन सी हेल्प करते हो अपने फैमिली की। नाउ आंसर, यस आई हेल्प द एल्डर्स इन माई फैमिली इन देयर वर्क। यस, मैं भी अपनी फैमिली की हेल्प करता हूँ। आई हेल्प माई मॉम टू क्लीन एंड अरेंज द हाउस। मैं अपनी मॉम की हेल्प करता हूँ हाउस को अरेंज करने में एंड क्लीन करने में। आई हेल्प माई फादर वाइल परचेजिंग द इसेंशियल्स फॉर अवर हाउस। और फादर की भी हेल्प करता हूँ जब वो कुछ परचेज करने जाते, खरीदने जाते हैं घर के लिए आवश्यक वस्तुएं। डू यू इंजॉय डूइंग दैट वर्क। क्या आप इंजॉय करते हो इस तरह का वर्क करने में। येस आई लाइक टू डू दोज जॉब्स। यस, वो कहते हैं मुझे इस तरह का जॉब अच्छा लगता है। नाउ नेक्स्ट पेज, द अनियन क्रॉप्स। अब अनियन क्रॉप्स उनकी आ जाती है घर में। अब देखिए, ये पिक्चर में देखिए क्या कर रही हैं उनकी मम्मा और आंटी एंड अंकल एंड अप्पा, क्या कर रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है आपको इस पिक्चर को देखने से। ये जो मम्मा एंड आंटी बैठी हुई हैं, ये अनियन को उसकी ड्राइड लीव्स से अलग कर रही हैं। ओके, एंड जो अप्पा है वो उस अनियन को, प्याज को सैक में, बोरे में भर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं। एवरीवन एट होम इज़ हैप्पी। घर पर सभी लोग बहुत हैप्पी हैं। दिस टाइम द अनियंस आर बिग एंड हेल्दी। इस समय अनियन बहुत बड़ी और हेल्दी हो गई है। अम्मा एंड आंटी यूज द इलाइज टू कट द ड्राइड लीव्स। अब देखिए, उनकी अम्मा और आंटी इलाइज के यूज से, इलाइज क्या होता है, इसको घर में हम लोग हसिया या पांसुल भी कहते हैं। ओके, तो हसिया या पांसुल की यूज से ड्राइड लीव्स को कट करके
मीन्स जो अनियन के ऊपर टॉप पर लगी होती है उसको कट करती जा रही हैं। अब इलाइज क्या है? द इलाइज एंड शार्प एंड यू हैव टू केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर। इलाइज का यूज़ बहुत ही केयरफुली तरीके से करना चाहिए क्योंकि इसके यूज़ से फिंगर भी कट हो सकती है। अप्पा एंड अंकल फिल द सैक्स। अप्पा और अंकल बोरे में भरते जा रहे हैं ऑनियन को। अप्पा विल टेक देम इन अ ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट। और अप्पा उस अनियन को एक बड़े मार्केट में, जो होलसेल मार्केट होता है ना, वहाँ पर सेल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज बशवा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज। बशवा कुछ दिन तक स्कूल क्यों नहीं अटेंड किया था उसने? बशवा इज नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज बिकॉज ही नीड्स टू हेल्प हिज फादर इन द फील्ड। क्योंकि उसको अपने फादर की हेल्प करना था फील्ड में, इसलिए वो कुछ दिन तक स्कूल नहीं अटेंड कर पाया था। आर देयर एनी फील्ड्स नियर योर हाउस? व्हाट इज ग्रोन देयर? क्या आपके घर के पास कोई फील्ड है, कोई मैदान है, और वहाँ पर कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती है, क्या ग्रो होता है वहाँ पे? सो आंसर इज येस, देयर इज अ फील्ड नियर माई हाउस, वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन दैट फील्ड। इस फील्ड में वेजिटेबल्स ग्रो होती हैं। ओके, तो आंसर स्टूडेंट, इसका आंसर आपको अलग भी आप दे सकते हो। आपके हाउस के पास अगर कोई और भी क्रॉप्स ग्रो होती है तो भी आप राइट कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, बसवाज अप्पा टेक द अनियंस टू द मार्केट इन अ ट्रक। बशवा के अप्पा अनियन को मार्केट में ट्रक से ले जाते थे। थिंक हाउ वुड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बी टेकन टू अनदर प्लेस इफ देयर वर नो प्रॉपर रोड। अगर प्रॉपर रोड नहीं होगा, मीन्स कच्चा रोड होगा, तो फ्रूट और वेजिटेबल्स को किस तरह से ले जाएंगे एक प्लेस से अनदर प्लेस पर? सो आंसर इज it would be difficult. In olden days, people used to carry fruits and vegetables to such places by bullock cart, donkeys, boats, etc. एंशियंट टाइम पर क्या होता था कि पहले ट्रक और ये वैन वगैरह नहीं चलती थी, तो उस समय बुलॉक कार्ट से ले जाते थे और डंकी से भी और बोट से भी ले जाते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स आर यूज्ड टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले जाने के लिए किस व्हीकल का यूज किया जाता है? यूजुअली रिक्शा, ठेला, टेम्पो, ट्रैक्टर, ट्रक्स एटसेट्रा आर यूज्ड टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वन ऑफ दीज व्हीकल्स इन योर नोटबुक। इनमें से किसी एक व्हीकल्स की पिक्चर आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट, तो लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखिए और अपनी नोटबुक में इसको ड्रॉ कीजिए। इट इज़ वेरी इजी, ये बहुत इजी है ड्रॉ करने में, इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, इसका यूज करते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर ले जाने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, फाइंड आउट एंड राइट। गिवन हेयर आर पिक्चर्स, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई है ऑफ सम इम्प्लीमेंट, कुछ इम्प्लीमेंट की जिसका यूज बशवास की फैमिली में होता था। राइट द नेम ऑफ द इम्प्लीमेंट, इन इम्प्लीमेंट का आपको नेम राइट करना है। ऑल्सो राइट व्हाट दीज आर कॉल्ड इन योर एरिया, और आपके एरिया में इस इम्प्लीमेंट को क्या कहते हैं। व्हाट वर्क आर दे यूज फॉर, और ये क्या वर्क करते हैं वो भी आपको राइट करना है। ओके, सो लुक एट दिस इम्प्लीमेंट। ये फर्स्ट इम्प्लीमेंट है आपका जो बशवा की फैमिली में यूज होता था, और इसका नाम बशवा की फैमिली में था कुरीज। ओके, एंड नेम इन योर एरिया, और आपके एरिया में इसको क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट इसको कुदाल भी कहते हैं। ओके, एंड इसका वर्क क्या है? इसका वर्क है प्लोइंग।
प्लो करना। टू सो द सीड्स मीन्स बीज बोते समय इसका यूज़ करते थे, मीन्स इसके यूज़ से सॉइल लूज होती जाती थी और फिर पीछे से सीड्स को स्प्रिंकल किया जाता था। ओके, नाउ नेक्स्ट इम्प्लीमेंट, लुक एट दिस पिक्चर। व्हाट इज दिस? इसका नाम है खुंटी। बसवास की फैमिली में इसको खुंटी कहते थे। एंड नेम इन योर एरिया, आपके एरिया में क्या कहते हैं? तो इस एरिया में भी इसको खुंटी कहते हैं कहीं कहीं पर। ओके, और इसका वर्क है डिगिंग करना। डिगिंग द सॉइल, डिग द सॉइल, लूजन इट एंड सॉफ्ट इट। ओके, सॉइल को सॉफ्ट करते, लूज करते हैं। नाउ थर्ड, लुक एट दिस पिक्चर। ये तो आपने ज़रूर देखा होगा अपने घर में मम्मी लोगों को वेजिटेबल्स काटते हुए, है ना? तो इसको वसवाकी फैमिली में इलाइज कहा गया है। एंड आपके एरिया में इसको क्या कहते हैं? सिकल, हसिया। ठीक है, अगर और कुछ भी आपके यहाँ कहते हैं तो वो भी आप इसमें राइट कर दीजिएगा। इसका वर्क है कटिंग वेजिटेबल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स। क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स की आवश्यकता होती है। लुक एट दिस पिक्चर एंड मार्क देम इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इनको आपको करेक्ट ऑर्डर में राइट करना है। सो लुक एट दिस करेक्ट ऑर्डर। 1 2 3 4, फोर्थ नंबर फर्स्ट में आएगा। फर्स्ट सॉइल को ये लूज कर रहे हैं खुंटी का यूज करके। उसके बाद फिर थर्ड नंबर पर सीड्स को बो रहे हैं। एंड फिर सेकेंड नंबर पर ये क्रॉप्स ग्रो हो जाती है, उसमें से बीड्स को निकाल रही हैं मम्मी उनकी। फिर 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर पर, फिफ्थ नंबर फोर्थ में आएगा इसका। ओके, फिर ये यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो हो जाती है और ये कटिंग करने लगते हैं। फिर ये यहाँ पर सैक में भरी जा रही है अनियन। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है? 5 3 2 1 4 6। ओके, इट इज़ द करेक्ट ऑर्डर। एंड लास्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट अबाउट समथिंग दैट इज़ ग्रोन इन योर एरिया। आपके एरिया में जो क्रॉप्स ग्रो होती है उसको फाइंड आउट कीजिए। ऑल्सो फाइंड आउट द स्टेप्स दैट आर द पार्ट ऑफ दिस वर्क। ड्रॉ दैम इन द राइट ऑर्डर, और फिर उसको राइट ऑर्डर में ड्रॉ भी कीजिएगा। ओके, स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप राइट करना है कि पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, और फिर इसको ड्रॉ भी करना है राइट ऑर्डर में। तो इसका आंसर जैसे है, इन माय एरिया, जैसे आपके एरिया में वीट, राइस, वेजिटेबल्स, मस्टर्ड ग्रो होती हैं, तो इनमें से कोई एक क्रॉप ले लीजिए और उसको करेक्ट ऑर्डर में ड्रॉ कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो बसवास फार्म इज़ कंप्लीटेड। इस चैप्टर को बुक ओपन करके ही आपको रीड करना है एंड आंसर्स को बुक में राइट करते जाना है। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।